नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 2006 दिन शनिवार 16:05 पुणे महाराष्ट्र का जन्म है। इस कुंडली में सबसे पहले ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थिति के बारे में आपको जानकारी देंगे। ग्रह स्पष्ट देखिए तो यहाँ पे लगन जो बनती है, इनकी कन्या लगन बनती है। लगन का स्वामी बुध होगा। 6 अंश पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। यह सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य इनकी कुंडली में मेष राशि में है, अपनी उच्च राशि में है। 15 अंश का है, बहुत अच्छा है। भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। चंद्रमा भी इस कुंडली में उच्च राशि में है, वृषभ राशि में है, 6 अंश का है। कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। मंगल मिथुन राशि में बैठा है, बुध के घर में, 15 अंश का है। आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। बुध इस कुंडली में मीन राशि में है, यानी नीच राशि में है, 25 अंश का है। रेवती नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र है। गुरु कुंडली में वक्री है, तुला राशि में है, 20 अंश का है। विशाखा नक्षत्र में है और यह गुरु का नक्षत्र है। शुक्र मीन राशि में है, यानी बुध का नीच भंग भी हुआ होगा। एक अंश का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है। शनि कर्क राशि में है, 10 अंश का है। पुष्य नक्षत्र में है, शनि का स्वयं का यह नक्षत्र है। राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। 9 अंश के दोनों ग्रह हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद में है, केतु उत्तरा फाल्गुनी में है। शनि और सूर्य का यह क्रमशः नक्षत्र होता है। अब इन सभी ग्रह स्थितियों की विवेचना हम कर लेते हैं लग्न कुंडली को सम्मुख रख करके। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली सम्मुख है। लगन में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। लगन का स्वामी बुध होगा, आ करके बैठा हुआ है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जहां बुध बैठा है वहीं पर नवम भाव का स्वामी शुक्र भी आके बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर राजयोग यहाँ पे बन रहा है। पहली चीज तो आप यह देखिएगा कि यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ होने से लग्नेश और नवमेश की युति से राजयोग बन रहा है। दूसरा राजयोग बन रहा है, दसम भाव के स्वामी बुध यही है और शुक्र नवम का स्वामी है, यानी नवमेश और दसमेश की युति का भी राजयोग बन रहा, जो कुंडली में सबसे तगड़ा राजयोग माना जाता है। तो ये 2 योग बन गए। यहाँ पर एक योग और बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि लगन का स्वामी यहाँ पर बुध है, लगन त्रिकोण स्थान में आता है और नवम भाव का स्वामी शुक्र है, ये भी त्रिकोण में आता है। दोनों त्रिकोण के जो स्वामी हैं बुध और शुक्र, वो केंद्र में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो राहु भी राजयोग को बढ़ा रहा है, यानी इसी भाव में इनके 4 राजयोग बने हैं और एक राजयोग जो चौथा है वह बुध का नीच भंग है। बुध इस राशि में नीच का होता है, मीन राशि में, और नीच के बुध के साथ में उच्च का बैठा हुआ है शुक्र। तो नीच भंग राजयोग भी बन गया है, यानी विवाह होना इनका, इनके विवाह के बाद ये राजयोग इनको बुलंदियों पर पहुंचा के रख देगा, क्योंकि यह विवाह भाव में ही बना है।
और ये विवाह भाव का जो स्वामी गुरु है वो धन भाव में बैठा है। तो इनकी शादी हो जाने के कुछ वर्षों बाद ये बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। दसम भाव में मंगल भी बैठा है जो कि कुल दीपक योग ही बनाता है। मंगल दसम में सबसे अच्छा होता है। मेहनत भाव का स्वामी होकर के, पराक्रम का स्वामी होकर के ही है, यानी मेहनत और परिश्रम में कोई कसर भी नहीं रहेगी। जहां तक भाग्य की बात है, ये एक बहुत रोचक चीज मैं बताऊंगा। देखिए, भाग्य में जो ग्रह बैठा हुआ है चंद्रमा, वो उच्च राशि में है, और भाग्य का जो स्वामी शुक्र है वो भी उच्च राशि में है। यानी भाग्य में बैठा हुआ ग्रह भाग्येश दोनों उच्च के हो रहे हैं। यानी भाग्य इस बालक का बहुत ही प्रबल है, बहुत ही उच्च कोटि का है, तगड़ा भाग्यशाली यह व्यक्ति होगा। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे, अगर शुक्र उच्च का है तो गुरु की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है और गुरु शुक्र की राशि में है। गुरु शुक्र एक दूसरे के घर में भी हैं, तो इस प्रकार से गुरु का भी फल यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि की सबसे आइडियल कंडीशन होती है तृतीय भाव, छठे भाव और एकादश भाव। तो शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है, यानी शनि भी बहुत अच्छा है। जीवन में अच्छे तरीके से इनकम सदमार्ग पे चलाए रखना, ये सारी चीजें बनने वाली हैं। गुरु वक्री हो गया है क्योंकि यह सूर्य के सम्मुख बैठा हुआ है। गुरु इसलिए ये वक्री है। वक्री गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह गुरु जो है इनको सात्विक तरीके से और सही मार्ग से धन कमाने का अवसर देगा। वाणी, द्वितीय भाव वाणी होती है, वो भी अच्छी रहेगी। संस्कारी भी रहेगा बालक, लेकिन कभी कभी इस बालक तो चूंकि इसका मंगल भी राहु के नक्षत्र में है और गुरु द्वितीय भाव में वक्री है, तो वाणी जल्दी जल्दी बोलना, भाषा जल्दी जल्दी बोलना, या फिर टेम्पर बढ़ जाना, क्रोध बढ़ जाना, ये चीजें हो सकती हैं। लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु ठीक नहीं है इस कुंडली में। कन्या राशि का केतु लगन में, यही सबसे खराब प्लैनेट इस कुंडली का है। सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है और छठे 8वें भाव में आकर के उच्च का होकर के बैठा हुआ है। यानी सूर्य एक निगेटिव भाव का स्वामी होकर के निगेटिव भाव में बैठा है। ठीक है, थोड़ा सा पिता के लिए मुश्किलें पैदा करता है सुख स्वास्थ्य में, ठीक, लेकिन कुल मिलाकर के यह सूर्य भी इनको निजी रूप से बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत हो, जैसे इस कुंडली में सूर्य भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है, केंद्रुम दोष भी नहीं है, तो ऐसे में ये जो राजयोग इस भाव में बना हुआ है, मंगल का कुल दीपक योग बना है, शुक्र और गुरु का स्थान परिवर्तन हुआ है और शनि अपनी सबसे आइडियल कंडीशन में है, इन सभी योगों का प्रभाव बहुत अधिक मिलेगा, पूरा मिलेगा। यहाँ पर सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, इसलिए केतु का भी दुष्प्रभाव घटेगा। कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा ही सारे फलों का उपभोग करते हैं, इसीलिए ये दोनों ग्रह एक ही राशि के स्वामी भी हैं। सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन, तो जो भी परिणाम मिलेगा मन और आत्मा को ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही उचित परिस्थितियां बनी हुई हैं इस कुंडली में। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि इसी कुंडली में आप देखेंगे तो इनकी जो राशि बन रही है वृषभ बन रही है। वृषभ राशि से भी अगर आप देखेंगे तो इनके 11th हाउस में चंद्रमा से 11वें घर में 3 ग्रह पड़ेंगे, जो इनके सारे इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। यानी यह जातक बहुत ही अमीर होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा, जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी और स्त्रियों के माध्यम से लाभ रहेगा। अब यहाँ पर चंद्र कुंडली देखेंगे तो वर्तमान में कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। नवमांश कुंडली के लगन में मंगल चंद्रमा बुध बैठे हुए हैं, लग्नेश शनि उच्च का है, तो इनकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी और हाई एजुकेटेड रहने वाली हैं, इस बात का संकेत यहाँ से मिल गया है। दूसरा, अगर इनके हम विवाह भाव के स्वामी को देखें तो गुरु होता है जिसकी दिशा उत्तर है। यहाँ पर बुध बैठा है, इसकी दिशा उत्तर है। शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र की दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है, तो इनका विवाह नॉर्थ डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आ रहा है, उत्तर दिशा में, और कुछ संभावनाएं दक्षिण दिशा में भी बनती हुई नजर आ रही हैं। या तो
उत्तर डायरेक्शन में होगा, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में ज्यादा संभावना इस कुंडली से। चूंकि शुक्र उच्च का है तो शुक्र को उच्च का बल प्राप्त है, तो दक्षिण दिशा पहले नंबर पे, फिर उत्तर दिशा की बात आएगी। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उनको लेते हैं। ये 12th में है, 12वीं की पढ़ाई कैसी जाएगी। 12वीं की पढ़ाई हम देखते हैं तृतीय भाव से, मंगल दशम में ही बैठा है। 12वीं की पढ़ाई काफी अच्छी जाएगी, काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और इस 12वीं के अंक से इनका नाम बढ़ेगा। दूसरा, इंजीनियरिंग में जाएं या फिर ये चले जाएं फाइनेंस में, यह भी सवाल पूछा गया है। तो इंजीनियरिंग और फाइनेंस का निर्णय अभी हम दशमांश आदि कुंडली देख करके लेंगे। फिलहाल लगन कुंडली से देखिए, जो दशम भाव में मंगल बैठा है यह मिथुन राशि में है और इस कुंडली में जो राजयोग बने हैं यह गुरु की राशि में बने हुए हैं। तो फाइनेंस का क्षेत्र इनके लिए बहुत ही ठीक दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग भी इनके लिए ठीक रहेगी क्योंकि यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग से ज्यादा बेनिफिशियल इनके लिए फाइनेंस का क्षेत्र हो जाएगा। लग्न कुंडली से दशम भाव का स्वामी बुध है जो कि नौमांश के लगन में ही बैठा हुआ है। चंद्र कुंडली से दशम भाव का स्वामी शनि है जो कि उच्च का होकर के बैठा हुआ है और सूर्य कुंडली से दशम भाव का भी स्वामी शनि ही है जो कि उच्च का होकर के नौमांश में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य कुंडली से दशम में, चंद्र कुंडली से दशम में, हर जगह पर कुछ स्थितियां अच्छी ही दिखाई दे रही हैं, यानी कि कैरियर बड़ा शानदार होने वाला है। कैरियर को लेकर के इस कुंडली की कोई चिंता नहीं बनती है। इनकी कुंडली से नौकरी के ही योग अधिक प्रबल दिखाई देते हैं। काफी समय नौकरी में बिताने के बाद, चूंकि मंगल यहाँ पर है और सूर्य उच्च का है, तो फिर बाद में इनकी कोई अपनी कंपनी आदि भी खुलेगी, लेकिन काफी समय नौकरी में भी बीतने वाला है। देशकाल कुंडली अगर देखते हैं तो लगन यहाँ पर ठीक है, लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, लगन ठीक है, लग्नेश ठीक है और गुरु दशम में बैठा हुआ है। बालक अपने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखेंगे तो लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए तो बहुत ही अच्छा है। भाग्य का स्वामी शुक्र यहाँ भी उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है। लग्न कुंडली में जो शुक्र चंद्रमा उच्च के थे वही यहाँ पर भी आ रहे हैं और लग्न वर्गोत्तम है, यानी भाग्य बहुत अच्छा है। इस बात की पुष्टि यहाँ से भी हो जा रही है। भाग्य को लेकर के कोई डाउट नहीं है, यह बालक भाग्य लेकर के पैदा हुआ है। इस कुंडली में पंचमांश से न्याय ज्ञान और हुनर देखते हैं। यहाँ पर लगन का स्वामी ही उच्च का हो गया तो पूछना ही क्या है। लगन का स्वामी उच्च का हो जाए किसी वर्ग कुंडली का तो बहुत अच्छा फल देता है। तो पंचमांश से थोड़ा हम देखते हैं कि व्यक्ति का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, सामाजिक व्यवहार कैसा रहेगा, ये चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। षष्ठांश कुंडली से हम रोग और ऋण का विचार करते हैं। लगन यहाँ पर देखिए नीच का चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश भी नीच राशि में है, तो इनको इस चीज से तो बचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो है शत्रु या स्वास्थ्य की बाधा दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। चंद्रमा नीच का है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से इनको बचना है क्योंकि लगन में चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठे हुए हैं और भविष्य में इनको अपने यूरिन से जुड़े हुए अंगों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे चंद्र और मंगल पीड़ित हैं षष्ठांश कुंडली में और छठे भाव पर शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि है जो कि इनके लिए समस्याओं का कारण कुछ न कुछ सेहत को लेकर के बनाएगा और शत्रु इनके जीवन में यानी विरोधी कंपटीटर्स रहने वाले हैं। सप्तमांश कुंडली की अगर हम बात करें तो लगन देखिए ठीक है, लग्नेश मंगल है, छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, चतुर्थ में है, पंचम पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी संतान में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। पंचम पे गुरु की दृष्टि है तो पहली संतान पुत्र होने का संयोग बनेगा, दूसरी संतान इनकी कन्या होगी और तीसरी संतान अगर होगी तो वह भी कन्या होने की संभावना अधिक है। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होता है। लगन में गुरु बैठ गए तो आयु अपने आप बढ़ गया। लगने बुध है वह छठे भाव में है तो कुछ न कुछ शारीरिक तकलीफ का संकेत यहाँ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आयु अच्छी रहेगी क्योंकि केंद्र में गुरु बैठा है, केंद्र में शनि महाराज भी बैठे हुए हैं। अगली कुंडली पर चलेंगे और वहां से इनके अन्य स्थितियों की विवेचना कर लेंगे।
नवमांश कुंडली से थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। नवमांश कुंडली में बुध, मंगल और चंद्रमा बैठा हुआ है, जिससे इनकी जो जीवन साथी होंगी उनका स्वभाव मिला जुला रहेगा। बुध और चंद्रमा मिलकर स्वभाव मधुर बनाएंगे, मंगल धीटता देगा, यानी ऐसा स्वभाव रहेगा कि जहां जरूरत वहां पराक्रम का प्रदर्शन, अन्यथा शांत रहना। द्वितीय भाव में केतु बैठा है, इनके जीवन साथी को दांत मसूड़ों से जुड़ी कुछ समस्याएं आएंगी। तृतीय भाव में गुरु बैठा हुआ है, यानी इनके जो साले वगैरह रहेंगे वो काफी अच्छे और सपोर्टिव रहेंगे। छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए इनको जो है यहाँ से लग्जरी वगैरह खूब मिलने का योग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सूर्य पंचम में बैठा हुआ है, यानी विवाह के बाद इनकी जब पत्नी आएंगी तो इनका भाग्य बढ़ेगा। जीवन साथी को पेट और गैस की समस्या रहेगी। जीवन साथी का भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है। दशमांश कुंडली बहुत उचित होती है। यहाँ पर देखिए लगन में बुध बैठा है, बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में गया है, यह स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु की धन भाव पर दृष्टि बनी हुई है। कुल मिलाकर के यहाँ स्थितियां अच्छी हैं। लगन में बुध होने के नाते बुद्धि विवेक बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर कड़वी भाषा का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्वितीय स्थान में केतु है। कार्यस्थल पे खूब मेहनत करेंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य है। कार्यस्थल पर किसी स्त्री से प्रेम प्रसंग में रहेंगे क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और मंगल है। छठा भाव यहाँ पर ठीक है, शनि देख रहा है, तो कामकाज को लेकर के ये शत्रुओं को समाप्त करते रहेंगे, विरोधियों को पराजित करेंगे। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, बुध की दृष्टि बनी हुई है और शनि 12वें भाव में गया हुआ है, तो ये जहां काम करेंगे उस कंपनी से लोग विदेश भी जाते रहेंगे। अष्टम में राहु बैठा हुआ है, इसलिए कार्यस्थल पर इनको काम करते हुए कभी कभी पेट और गैस की तकलीफ ज्यादातर सताएगी। चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, इसलिए ये मंदिर आदि जाते रहेंगे। अपने कामकाज से जुड़ी हुई चीजों के लिए ये मंदिर या धार्मिक यात्राओं का भी समावेश करते रहेंगे। गुरु दशम भाव में बहुत ही अच्छा है। कोई ना कोई इनकी कंपनी में जहां ये काम करेंगे वहां पर कोई ना कोई गॉड फादर के रूप में इनकी हेल्प करेगा। और चतुर्थ भाव पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, यानी कार्यस्थल पर इनको सारे सुख साधन भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति को देखते हैं। लगन देखिए ठीक है, लग्नेश भी त्रिकोण में बैठा हुआ है और यहाँ पर लाभ भाव का जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो नीच राशि में है, यानी कि घर और गाड़ी से जुड़ी हुई इच्छाओं की प्राप्ति में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। शेष अन्य प्रकार की सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती रहेंगी। द्वादशांश कुंडली का लगन जो है मंगल का है। मंगल द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह के साथ बैठा है और लगन में यहाँ भी क्रूर ग्रह है। सूर्य नीच का है। पिता के सुख और स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। माता के सुख स्वास्थ्य आयु के लिए ठीक दिखाई देता है। पिता पक्ष के से थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है और चतुर्थेश लाभ भाव में गया, बहुत बड़ी और लग्जीरियस गाड़ी बनेगी। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में बुध बैठा हुआ है और लग्नेश छठे भाव में गया हुआ है, तो लगन में बुध जैसा शुभ ग्रह है और यहाँ दशम में शुक्र नीच का है। बहुत पूजा पाठ और आध्यात्मिक उन्नति वाले नहीं रहने वाले हैं। सामान्य रूप से आध्यात्मिकता में इनका कम रुझान रहेगा। सर्वाष्टक वर्ग देखें तो लगन इनका ठीक ठाक है, 25 पॉइंट है। चूंकि कुंडली अच्छी है तो यहाँ पे पॉइंट कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। द्वितीय भाव में 25 पॉइंट है। यहाँ पर गुरु वक्री होके है, कुंडली में मजबूत है ग्रह, तो इसलिए यहाँ पर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा। हालांकि 25 पॉइंट है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 37 है, यानी ये पैसे कैश में कम बचाएंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इस बात की संभावना ज्यादा है। तृतीय भाव में 30 पॉइंट है, मेहनत परिश्रम के लिए ठीक है। चतुर्थ भाव में 26 पॉइंट है, जो कि जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन का कारण भी बनेगा। संतान भाव में ठीक है। कंपटीशन वाले भाव में 32 है, तो लोगों से इनको टफ कंपटीशन मिलेगा। पति पत्नी में पत्नी हावी रहेंगी क्योंकि 7वें भाव में 29 पॉइंट है, लगन में 25 है।
अष्टम भाव में कम पॉइंट है। अष्टम भाव में कम पॉइंट का होना आयु के लिए अच्छा होता है। भाग्य भाव में 27 है, कर्म भाव में 24 है और लाभ भाव में 37 है, यानी लाभ वाला भाव सबसे ज्यादा मजबूत है। जब भी कोई ग्रह यानी कि कर्क राशि में गोचर करेगा, शनि, राहु, केतु या गुरु में से जब कोई ग्रह कर्क में गोचर करेगा, वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, मकर राशि में गोचर करेगा, तब तब इनकी बड़ी बड़ी कोई इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ बड़े परिवर्तन उस समय में जीवन में आएंगे। इन्होंने प्रश्न किया है विदेश के लिए, तो विदेश के लिए संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन द्वितीय भाव में वक्री ग्रह के होने के नाते व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहेगा। इनके लिए इंजीनियरिंग और फाइनेंस दोनों ही फील्ड अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंस या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र पकड़ना इनके लिए पहले नंबर पे प्राथमिकता में रहेगा। जॉब के ही चांसेस अधिक हैं, काफी समय तक जॉब के बाद फिर बिजनेस का भी योग बनेगा। और इस कुंडली में अगर हम दशाओं की बात करें, गुरु की महादशा और राहु की महादशा, तो राहु की महादशा नो डाउट सबसे अच्छी होने वाली है, क्योंकि दो दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, राजयोग में भूमिका निभा रहा है, नवमांश कुंडली में भी अपनी उच्च राशि में है, तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। चंद्र कुंडली में भी ये एकादश भाव में पड़ रहा है, तो राहु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। जहां तक गुरु की दशा का सवाल है, तो गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। अगले साल से जो है राहु की दशा आएगी, फिर 2042 से गुरु की दशा आएगी। गुरु जो है चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में है। अब यहाँ से गुरु अष्टम भाव को देख के आयु वृद्धि करता है, छठे भाव में देख करके रोग और प्रतिद्वंदियों को शांत करता है और कर्म भाव को देख करके कर्म बढ़ाता है। गुरु की दशा में इनको भूमि भवन वाहन का भी योग बनेगा, यानी गुरु की दशा भी सामान्य चलेगी। जो राहु की महादशा में राजयोग वगैरह बन जाएगा, जीवन की दिशा दशा तय हो जाएगी, गुरु उसी को नॉर्मली ड्राइव करेगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुरु में नहीं मिल सकता है, कुछ कम ही मिल पाएगा, लेकिन ठीक चलेगा। शनि की दशा भी इनकी काफी अच्छी जाएगी। 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है, जिस ग्रह की राशि में शनि बैठा है वह भी उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो ओवरऑल दशाओं को लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। विवाह का योग इनका राहु की महादशा में जब बुध का प्रत्यंतर चलेगा उस बीच में बनेगा, यानी 2033 से 34 के बीच में विवाह का योग भी बन जाएगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, संतान आदि में कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। संतान भाव पे संतान भाव के स्वामी शनि की ही दृष्टि है और विवाह भाव में कोई खराब योग नहीं बना है। दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं, राजयोग बना है और राशि परिवर्तन भी हुआ है, तो वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। जीवन में कभी कोई बहुत गंभीर चीजें समस्याएं आ जाएं, इस बात की भी संभावना थोड़ी कम ही है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ सूर्य वाले भाव पे पड़ रही है, सूर्य पे पड़ रही है। कभी कभी सिर और माइग्रेन की समस्या, थोड़ा उम्र बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना, आंखों में कभी कभी दर्द और जलन की शिकायत शनि की 10वीं दृष्टि के कारण से हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इनके लिए स्टोन वगैरह क्या ठीक है। लग्नेश बुध का स्टोन पन्ना ठीक है इनके लिए, और भाग्येश शुक्र का स्टोन इनके लिए ठीक है ओपल। पन्ना ओपल इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गोमेद भी ये धारण कर सकते हैं, ये 3 स्टोन इनके लिए बनेगा। दान जप और अगर शांति की बात करें, तो जब बृहस्पति की महादशा शुरू होगी तो बृहस्पति के शुरुआत में ही बृहस्पति के मंत्रों का अनुष्ठान करवा के हवन करवा दिया जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में है, शत्रु राशि में। इस दशा में जिद और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, तो इस चीज का उपाय हो जाए। और एक केतु अशुभ है इस कुंडली में, इस केतु का वर्तमान समय में भी उपाय किया जा सकता है, क्योंकि बुध की राशि में केतु अच्छा फल नहीं देता है, तो ये थोड़ा सा अपनी दृष्टि डाल रहा है भाग्य भाव पर, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है। तो केतु कहीं ना कहीं गोचर से, दशा से मानसिक व्यथा और जो इतना सुंदर भाग्य का स्तर निकल के आया उसमें कुछ ना कुछ कमी कराने का प्रयास करेगा।